गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, जितने भी कंसेप्ट आपको यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, पढ़ाए जा रहे हैं और आगे पढ़ाए जाएंगे, वो सभी आपको मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में, मैथ को समझने में आपके काम आने वाले हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति के बारे में। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी को पता है कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पोल सेक्शन में। कैसे वहां तक जाना है, एक बार फटाफट से इसको भी समझ लेते हैं। आपको अपने फोन पर नंबर 1 स्क्रीन नजर आ रही है। ठीक है, वहां पर नीचे आपको 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे। आपने इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, फिर आपको नजर आएंगे बहुत सारे ऑप्शन, जिसमें से आपने जाना है एक्टिविटीज के ऑप्शन पर, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको नजर आएगा 1 पोल एक्टिव, ऐसा आपको नजर आएगा, आपने इस पे भी क्लिक करना है। फिर आपको 4 ऑप्शन नजर आएंगे, इसमें से जो भी ऑप्शन आपको लगता है कि आपके आंसर का राइट आंसर है, उस पर क्लिक कीजिएगा और फिर वोट पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो ऐसे हम पोल तक जाते हैं। वैसे आप सभी बच्चों को ये पता है। चलिए तो शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या फिर घातांकों के नियम। कुछ नियम हमने पढ़ रखे हैं। तो अभी आप में से कोई भी माइक ऑन करके मुझे बताइए, घातांक का पहला नियम, जो हमने पहला नियम था वो हमने क्या पढ़ा था? हाँ जी, यहाँ पर ए था, इसके आगे आप बताएं आगे भी क्या था? ए मैम। ए सी मैम। की घात क्या थी? एन एम। एम एन। तो इसको हम कैसे हल करते हैं? अगर हमारे पास आधार सेम है, घात अलग अलग है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे? क्या इसको लिखेंगे हम यहाँ पर? तो बताइए। ए की घात एम प्लस एन मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ए की घात एम और प्लस में एन। तो बच्चों ये एक नियम होता है, ये एक रूल होता है। जो बच्चे लास्ट क्लास नहीं लगा पाए थे, आज की क्लास में ज्वाइन हुए हैं, उनको मैं बता दूं, ये एक नियम होता है घातांक का, कि अगर आपके आधार सेम है, आधार एक जैसे हैं और वो आपस में गुणा हो रहे हैं, तो हम अपने आधार को एक बार लिखेंगे और घातों को जमा कर देंगे। ठीक है, घातों को हम क्या कर देंगे? जमा कर देंगे। ये है हमारा घातांक का पहला नियम। अब दूसरा नियम बताइए। सॉरी। कोई भी बता सकता है? माइक ऑन कीजिए, अपना दूसरा नियम बताइए। क्या होता है दूसरा नियम? इसी का तो उल्टा होता है, बिल्कुल सिंपल तो है। बताएं। यहाँ पर ए है, ए गुणा ए। गुणा। बेटा गुणा वाला तो हो चुका है, गुणा के बाद कौन सा वाला होगा? मैम बी। बी। नहीं, गुणा, ये गुणा वाला था ना। रूल सेम यही है, लेकिन जमा। गुणा के बजाय क्या आ जाएगा? नहीं बेटा, गुणा का उल्टा क्या होता है? सोचिए, गुणा का उल्टा क्या होता है? डिवाइड। डिवाइड, भाग। तो यहाँ पर आ जाएगा भाग। ए, ये डिवाइड होगा ए से ही। पहले वाले ए की घात कितनी है? एन एन एम। और दूसरे की कितनी है? एन। एन। ठीक है, तो अब क्या हो जाएंगे ये आपस में? ए को हम दोबारा यहाँ पर एक ही बार लिखेंगे। और अब ये क्योंकि भाग हो रहे हैं, तो घात क्या हो जाएगी? यहाँ पर जमा हो रही थी, यहाँ पर क्या हो जाएगी? मैम माइनस। माइनस। ठीक है, तो एम, एम माइनस में एन। ठीक है। माइनस। हाँ, जो पहले लिखी गई होती है उसको आपने पहले लिखना है, उसमें से आपने माइनस करना है जो पीछे लिखी गई हो। ठीक है, पहले वाली को पहले लिखो, माइनस लगा लो, फिर पीछे वाली को पीछे लिखो। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा नियम हो चुका है। अब बताएं इसका तीसरा नियम। चाचा जी प्लीज आओ। ए प्लस विक्रम, बी मैम। ए की पावर माइक 2। फिर से बोले बेटा। ए, ए। ए प्लस बी मैम। ए प्लस बी। प्लस नहीं होता बेटा, वो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, हाँ। और बी। घात में, अगर इसकी घात m है तो इसकी घात भी कितनी एम होगी? एन। m। ठीक है, बहुत अच्छे। तो देखिए अब यहाँ पर घात एक जैसी है, तो घात फिक्स हमारी हो गई, घात m ही होगी। आधार आपस में क्या हो जाएंगे? ए बी। ए बी या फिर गुणा। ठीक है, ए बी, इसको गुणा कर दो और घात में m ही रहेगा। चौथा नियम बताएं, एक नियम जो रहता है अब। ए डिवाइड बी। हाँ, वो भी नियम है, डिवाइड वाला भी ठीक है, वेरी गुड, उसको भी हम लिख सकते हैं। लेकिन जो हमने पढ़ा था वो, उसमें से आप एक नियम भूल रहे हो। एक ही आधार की कितनी घातें? दो। तो एक आधार ये है, इसकी घात थी m,
और इसी की एक और घात, इस पूरे की घात n। तो अब बताइए इसको कैसे हल n करेंगे? a का a और m mn m plus m mn, mn मतलब m गुणा में n, तो ये बन गया a की घात a mn। mn ठीक है, तो ये हमारे पास 4 नियम थे। इसमें से अब बताइए किसी बच्चे को इसमें से किसी भी नियम में कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछे बच्चों, अभी के अभी। जो जिन बच्चों ने लास्ट क्लास ज्वाइन नहीं की थी, अगर आप में से किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो मुझसे अभी आप पूछ सकते हैं बच्चों। मैम एक बार ये समझा दो मैम, पिछली क्लास में मैं नहीं था। ठीक है, तो ये कुछ नियम होते हैं, ठीक है। इनको हम कैसे कैसे याद रखेंगे? तो जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। जो हमारे नियम है इसमें से किसी एक तरह से आपको क्वेश्चन नजर आ सकता है, तो आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये नियम पता होने चाहिए, ठीक है। तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले नियम का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पर होता 3 गुणा में 3 गुणा में 3, 3 बार 3 है। पहली बार 3 की घात थी 1, दूसरी बार थी 2 और तीसरी बार थी 4, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारा जो ये आधार है वो तो सेम है। आधार सेम है तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे। तो 3 यहाँ पर 3 बार था, लेकिन रूल के हिसाब से देखो ये 2 बार था, कितनी बार इसको लिखा? 1 बार। तो जितनी मर्जी बार आपके पास आधार आ जाए, अगर वो एक बराबर है, अगर वो सेम है, तो उसको आप एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको मैंने एक बार लिख लिया, ठीक है। अब देखो तो इसकी घात को हम क्या कर देंगे? तो घातों को हम क्या कर देंगे यहाँ पर? plus प्लस कर m देंगे। तो 1 जमा में 2 जमा में 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3 की घात 7 m 4, 5, 6, 7, 7। तो ये हमारा पहला नियम हो चुका है कि अगर कोई भी आधार खुद को बार बार गुणा कर रहा है, एक जैसा है, सेम है, लेकिन घात अलग अलग है, तो क्या करो? उस आधार को एक बार लिखो, घातों को जमा कर दो, ठीक है। ये आपके पास आंसर आपका आ जाएगा। अब दूसरे का हम अगर देखें एग्जाम्पल, तो मान लीजिए यहाँ पर अब 2 है, 2 की घात 5 है, और ये भाग हो रहा है 2 की घात 3 से। ये आपका पहला था, इसको मैं ऐसे डब्बे में डाल देती हूँ। ये आपका दूसरा है। सॉरी, बताएं बच्चों क्या करेंगे इसमें हम? मैम माइनस माइनस, ठीक है। देखो तो कैसे करेंगे, क्योंकि हमने अपना रूल पढ़ रखा है। रूल कहता है अगर आपका जो आधार है वो सेम है तो उसको एक बार लिख लो, और उसकी घात अलग अलग है, ठीक है। आधार सेम है, उसको एक बार लिख लो, घातें अलग अलग हैं, तो क्या हम करेंगे? अगर वो भाग हो रहा है, यहाँ पर गुणा हो रहा था तो हमने घातों को जोड़ दिया, यहाँ पर भाग हो रहा है तो हम घातों को माइनस कर देंगे। कैसे माइनस करेंगे? पहले 5 लिखा है तो पहले 5 ही लिखो, और उसके बाद माइनस लगा लो, और बाद में 3 लिखा है तो यहाँ पर 3 ही हम बाद में इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। पहले जो पहले लिखी गई है उसको पहले लिखेंगे, उसमें से दूसरी वाली को माइनस कर देंगे। तो माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 2 की घात 2 में 2, वेरी गुड, 2 की घात 2। तो ये हमारा दूसरा नियम हो चुका है। आगे अपना तीसरा नियम देखते हैं। तो तीसरा नियम बच्चों ये कहता है कि अगर अब आपके पास देखिए यहाँ पर आधार एक जैसे थे, ये एक जैसा था, ये एक जैसा था, और ये तीनों भी एक जैसे थे, आधार एक जैसे थे, घात अलग अलग थी। पर आपका अगला नियम कहता है कि अगर आपके आधार ही अब अलग हो जाएं, ये 3 है और ये 2 है, आधार ही आपके अलग हो जाएं और घात आपकी सेम रहे, तो ये 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो क्या उत्तर आएगा? तो ये कहते हैं कि घात अगर सेम है तो घात आपकी 5 ही रहेगी, और इसको हम एक ही बार लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हम आधार अपना एक बार लिख रहे थे ना, वैसे ही अब यहाँ पर हम घात को एक ही बार लिखेंगे, तो घात तो 5 ही रहेगी, ये तो फिक्स हो चुका है, ठीक है। लेकिन अपने आधारों को हम क्या कर देंगे? इनको हम आपस में गुणा कर देंगे। तो गुणा करके क्या आ जाएगा? 3 दूनी 3 को 2 से गुणा करके क्या 6 आ जाएगा? 3 दूनी 6, और 6 की घात कितनी आ जाएगी? 6 की घात 5 तो ऐसे इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे देखें तो अगला नियम हमारा कहता है कि अगर आपका कोई आधार है, आधार मान लीजिए मैंने ले लिया इस बार 5, इस आधार की वैसे एक ही घात होती है। यहाँ पर आप देख रहे हो 3 की एक घात, यहाँ पर भी एक ही घात है, यहाँ पर भी एक ही घात है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, है ना, एक ही घात है। पर अगर ऐसा हो जाए कभी कि आधार आपका एक हो लेकिन घात 2 हो, तो ये 4 मैंने यहाँ पर घात लिखी और इस पूरे की घात मैंने लिख दी 5। तो हम क्या करेंगे? आधार तो एक है तो उसको एक ही बार लिखो, और इन घातों को आपस में गुणा कर दो। तो कर दीजिए गुणा। बताइए कितना आएगा? 20 20, 4 5 जा
20, ठीक है, 5 के 20। तो ये हमारे नियम होते हैं, इनको हम ऐसे ऐसे जो है वो यूज करते हैं। तो अभी कोई डाउट है तो पूछे, क्योंकि हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में मैम आपको ये भी हो सकता है ए नियम हो। डिवाइड बाय बी। हाँ ठीक है, उसको भी हम कर लेते हैं। तो जो आपका थर्ड नियम की तरह ही सेम सेम होगा, बस इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ए यहाँ पर है, ए की घात m है, उसको हमने डिवाइड करना है b की घात भी m से। तो देखो घात हमारे पास सेम है तो घात हम फिक्स रखेंगे, घात अपनी हम फिक्स रखेंगे और a और b को आपस में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इसको हम आपस में डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ पर आपके पास 6 है और 6 की घात है 9, ठीक है, इसको आपने भाग देना है 3 से, और 3 की घात भी है 9, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पर कितना आ जाएगा। बताएं बच्चों जल्दी से। तो हमारी घात 9 है तो 9 का हम 9 ही लिखेंगे और इनको आपस में डिवाइड कर देंगे। 6 में 3 को हम डिवाइड कर देंगे और घात में 9 ही रहेगा, क्योंकि इसकी भी 9 थी, इसकी भी 9 थी, ठीक है। तो बताएं कितना आंसर आएगा, फटाफट से बताएं बच्चों। 6 और 3 को काट के कितना आएगा। तो मैम 2 दो। दो आ गया, इनको काट के इनको भाग देके, और घात में कितना आ जाएगा, तो घात में आ जाएगा 9। तो ये हमारा आंसर जो है वो यहाँ पर आ चुका है। अभी बताएं बच्चों, इसमें कोई डाउट है तो, किसी भी बच्चे का किसी भी रूल में कोई भी डाउट है तो पूछें, कोई डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं कुछ। तो आप मुझे क्वेश्चन करके बताएं। मैम मैसेज नहीं चल रहा, चल गया। फिर से ट्राई करें बेटा, क्योंकि बाकी बच्चों के तो चल रहे हैं। हो गया मैम। इसे हल करके बताएं, या फिर इसको मैं ऐसे नहीं लिख के, चलिए दूसरी दूसरी तरह से लिख लेती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। इसको हल करें तो मैं आपको बता दूं हल कैसे करना है। इसमें और इसमें रूल नंबर 1 लगा लो, गुणा वाला, फिर इसका जो आंसर आएगा उसमें और इसमें रूल नंबर 2 लगा देना, भाग वाला, ठीक है। और जब भी आपका आंसर आता है आप चैट बॉक्स में बता सकते हो, आप अपने कैमरा ऑन करके मुझे बता सकते हो। नौ की घात -10, ठीक है, तो आपका आंसर आ रहा है 9 की घात -10। बाकी बच्चे भी बताएं, और आप चाहे तो अपनी नोटबुक दिखा सकते हैं कहां पर आपने इसको सॉल्व किया, कैसे इसको सॉल्व किया। अनीश, निखिल, हर्ष, जतिन, सीमा, याचना, विशु, प्रीति, अनु, जया, भवित, अंजू, अच्छा, प्रिंस, दीपा, विक्रम, अंतिम। आप सब में से जिसने सॉल्व कर लिया है अपनी नोटबुक दिखाएं। जो बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं अपनी नोटबुक भी दिखाएं, कहाँ आपने इसको सॉल्व किया है। विक्रम, दीपा, विशु, नोटबुक दिखाएं बच्चों, कहाँ आपने हल किया, कैसे आपने इसको सॉल्व किया। प्रीति, अनु, अंजू, अनीश, नोटबुक दिखाएं। आप लोग पता नहीं नोटबुक दिखाने में इतना क्यों डरते हो। नोटबुक दिखाने से क्या हो जाएगा, अगर गलती होगी तो सुधर जाएगी, है ना, सिंपल तो है। तो फिर नोटबुक दिखाया करें। जब तक आप नोटबुक नहीं दिखाएंगे तो आपकी कोई भी गलती ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि चैट बॉक्स में तो क्या है कि हम देख के भी तो आंसर दे सकते हैं, सिंपल है। किसी और का आंसर लिख दो, इसमें क्या हो जाएगा, मुझे तो नहीं पता लगेगा आपने सॉल्व किया कि नहीं। तो इसलिए नोटबुक दिखाया करें ताकि मुझे पता चल सके। तो 15 और 20 था, जमा करना था, ठीक है, 35 माइनस सॉरी, ठीक है, पर आपने इसमें माइनस का साइन क्यों लगाया बेटा। देखो ना, माइनस का साइन तब लगता है जब बड़े के पास माइनस का साइन हो। तो अभी 35, 35 और 25 में तो 35 बड़ा है, 35 का साइन तो पॉजिटिव है ना। तो बस साइन की गलती है, बाकी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड सीमा, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। तो अभी तक सिर्फ 2 ही बच्चों ने अपनी नोटबुक दिखाई है, एक अंजू ने और एक सीमा ने। बाकी बच्चे भी दिखाएं।
अच्छा, तो मैं क्या क्लास रोक के अब सबसे पूछूं कि क्यों नोटबुक नहीं दिखा रहे हो? सबका माइक ऑन करवा के पूछूं क्या? ठीक है, थोड़ा सा पास करें बेटा, थोड़ा सा करीब करें कैमरा। 9 की घात 10 आपने लिखा है। ठीक है, ठीक है। हाँ, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है याचना, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी दिखाएं। ठीक है, विशु अपना आंसर दिखा रहे हैं। ठीक है विशु, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। दीपा अपना आंसर दिखा रही है शायद। अच्छा, निखिल और हर्ष भी अपना आंसर दिखा रहे हैं। 15, 20, 25। हाँ, पर आपने इसको हल कहाँ किया वो तो दिखाए ना, उसका सोल्यूशन भी तो दिखाए बेटा। सॉल्व कीजिए, गलत होता है कोई बात नहीं, गलती होगी तो मैं आपको बता दूंगी कि गलत है, ठीक कीजिए, लेकिन अगर आप सॉल्व ही नहीं करोगे तो कैसे पता लगेगा? ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखते हैं क्या इसका आंसर होना चाहिए था और कैसे इसका आंसर होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है 9, 9 की घात 15 और उसके बाद एक और 9, 9 की घात 20। ये दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं जो हूँ वो इन दोनों पर एक नियम लगा सकती हूँ। कौन सा? गुणा वाला, कि अगर आपके आधार सेम है और वो गुणा हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको जमा कर देंगे उसकी घात को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 9 को एक बार यहाँ पर लिखेंगे और उसकी घात को जमा कर देंगे। 15 में हम 20 को क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। ठीक है, इसको हमने लिख दिया और इसको हमने यहाँ पर भाग देना है किससे, तो 9 की घात 25 से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर तो गुणा वाला नियम लगा था, यहाँ पर तो गुणा वाला नियम लगा था। अच्छा, आप अपनी नोटबुक दिखा रहे हैं, 1 मिनट। ठीक है, अभी आपका आंसर ठीक है बेटा, वेरी गुड निखिल एंड हर्ष। ठीक है, तो 15 जमा 20 किया तो हमारे पास आ गया 9 की घात 35 और इसमें से जो है वो अभी भाग होना है 9 की घात 25 ने। तो ऊपर गुणा वाला नियम लगा था, यहाँ पर भाग वाला नियम लगेगा। ये 9 है, ये भी 9 है, तो 9 को हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे और इसकी घातों को हम माइनस कर देंगे। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि जब आधार भाग होते हैं तो घात को माइनस किया जाता है, ये हमारा रूल है। तो 35 में से 25 माइनस कर दीजिए तो कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 9 और 9 की घात 10। तो बेटा माइनस का 10 नहीं आएगा, वो थोड़ा सा गलत यहाँ पर हो गया था। माइनस का 10 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 35 और 25 में 35 बड़ा है, 35 बड़ा है ना, तो इसका चिन्ह देखिए कैसा है, इसका चिन्ह जमा का है, तो इसकी घात में भी जमा का चिन्ह, मतलब आंसर में भी जमा का चिन्ह ही रहेगा। ठीक है, तो 9 की घात 10 इज द राइट आंसर। अभी बताएं, किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो बताएं बच्चों, कोई भी डाउट है तो पूछे, नहीं है तो कर दे, नहीं है तो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा इसको लेवल अप करते हैं, थोड़ा सा इसको और टफ तो नहीं कह सकते, पर हाँ ठीक है, थोड़ा सा इसको बनाते हैं हम टफ। तो ये 5 है, 5 की घात यहाँ पर 4 है और इस पूरे की घात यहाँ पर 6 है। ठीक है, और ये गुणा हो रहा है 5 की ही घात 9 से, पूरा का पूरा, और फिर ये यहाँ पर भाग होगा 5 की ही घात 10 से। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करें, तो इसको मैं आपको हिंट दे देती हूँ। यहाँ पर पहले इसको हल करो, इसकी दो घातें हैं ना, इसकी हमें दो घात नहीं चाहिए, इसकी हमें सिर्फ एक ही घात चाहिए, तो उस पर अपना नियम लगाओ, इसकी एक घात बनाओ। फिर जो आंसर आएगा उसमें, इसके आंसर में, इसके आंसर में और इसमें गुणा वाला रूल लगेगा। फिर इसका जो पूरा आंसर आएगा उसमें और इसमें भाग वाला नियम लगेगा। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है, अब आप इसको खुद सॉल्व करें। और सॉल्व करने के बाद अपनी नोटबुक दिखाएं। नोटबुक भी दिखाएं, कहां पर आपने सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया। अंजू अपना आंसर दिखा रही हैं, ठीक है। 24 जमा में 9, 33 माइनस में 10, 23। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड अंजू। सीमा अपना आंसर दिखा रही हैं।
ठीक है, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड सीमा। बाकी बच्चे भी दिखाएं जिन्होंने भी इसको सॉल्व कर लिया है। 5 की पावर 23, ठीक है, लेकिन आंसर भी दिखाएं और नोटबुक भी दिखाएं। विशु अपनी नोटबुक दिखा रहे हैं तो 33 10, ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है विशु, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी दिखाएं अपनी नोटबुक बच्चों, कहाँ पर आपने सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, क्या गलती रही होगी, कैसे आपका आंसर आया होगा, सब कुछ बताएं। तभी तो क्लास का फायदा है। अगर आपकी गलतियों में सुधार ही नहीं हो पाएगा तो क्लास का कोई फायदा ही नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करती हूँ 5 सेकंड का वेट। जो जो बच्चे अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं प्लीज अपना कैमरा ऑन कर दे। 5 4 3 2 1। ठीक है, तो अभी किसी बच्चे का कैमरा ऑन नहीं है तो हम करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पर मैंने आपको कहा कि यहाँ पर हम जो है वो अपना पहला वो वाला रूल लगाएंगे जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारे पास आधार एक ही है लेकिन घात दो दो है ना। तो आधार मैंने यहाँ पर 5 लिख लिया है, घात यहाँ पर 2 है। ठीक है, निकिता और हर्ष अपनी नोटबुक दिखा रहे हैं, 1 मिनट उनका पहले मैं चेक कर लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। -25, -25 नहीं आएगा बेटा, -25 नहीं है इसका आंसर, थोड़ा सा गलत हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या गलती हुई होगी, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए सॉरी, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 और 6 दो घाते हैं। तो मैंने आपको कहा था जब एक ही आधार की दो घात होगी तो उनको हम क्या कर देंगे आपस में, बताइए सभी बच्चे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, गुणा कर देंगे। तो 4 में 6 की गुणा कर दो तो 4 के होता है 24। ठीक है, और यहाँ पर गुणा हो रहा है 5 की घात 9 और ये पूरा का पूरा फिर डिवाइड होगा 5 की घात 10 मैम फिर से करना। अच्छा 1 मिनट, देखो यहाँ पर हमने रूल लगाया कौन सा, कि जब आधार एक होता है और घात अलग अलग होती है लेकिन दो होती हैं, कितनी होती हैं, दो। एक ही आधार है उसकी दो घातें हैं, तो हम आधार को एक बार लिखेंगे और अपनी घातों को गुणा कर देंगे। 4 और 6 की हम गुणा कर देंगे। ठीक है, ये हमारा नियम है, कौन सा वाला, ये वाला, ए एम एन और यहाँ पर ए की पावर एम एन एन। ठीक है, ये हमारा नियम है। तो यहाँ पर मैंने इसको लगा लिया है, आगे इसके है गुणा 5 की घात 9 और ब्रैकेट, और यहाँ पर है भाग 5 की घात 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको करेंगे तो 5 का 5 आएगा, 6 चौके होता है 24 और गुणा में 5 की घात 9 है, इसको ऐसे कैसा हम यहाँ पर लिखेंगे और भाग करना है इसको 5 की घात 10 से। तो यहाँ तक सभी को समझ आया क्या मैंने किया, कोई डाउट है तो पूछे बच्चों। इसकी दो घातें थी इसलिए मैंने इसको गुणा कर दिया, गुणा करके मेरे पास आंसर आया 5 की घात 24 गुणा 5 की घात 9 भाग में 5 की घात 10। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें जो है वो गुणा का रूल लगाएंगे। ठीक है, गुणा वाला अपना नियम लगाएंगे। तो 5 5 दो बार आधार लिखा गया है, दोनों सेम है तो इसको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे और इसकी घातों को हम जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि जब हमारे आधार गुणा होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ आया। तो बच्चे बताए यहाँ तक आपको समझ आया क्या मैंने किया, कोई डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, तो ये 5 का 5 मैंने यहाँ पर लिख दिया, 24 में 9 जोड़ दो तो कितना आएगा, 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33। तो यहाँ पर आ गया 5 की घात 33 और इसको हमने भाग देना है 5 की घात 10 से। तो चलिए इसको भाग देते हैं। 5 का 5 हमने यहाँ पर लिखा है ऐसे क्योंकि ये दो बार लिखा गया था, एक ही बार हम 5 लिखेंगे और हम यहाँ पर घातों को माइनस कर देंगे। तो किसमें से किसको माइनस करेंगे, हम जो पहले लिखा है उसको पहले लिखो 33, उसमें से माइनस कर दो 10 को। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 5। 33 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33। हाँ 10 माइनस करो तो 3 2, ठीक है 23 23। इसलिए हमारा आंसर आ चुका है 5 की घात 23। ठीक है, अभी बताएं इसमें कोई डाउट है किसी को तो बच्चे पूछे, क्योंकि पूछना जरूरी है। अगर आप नहीं पूछोगे तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी गलत कर दोगे, इसलिए जरूर पूछे मुझसे, कोई डाउट है तो। अच्छा तो बताएं अभी सभी बच्चे तैयार हैं पोल में क्वेश्चन करने के लिए। यस मैम। ठीक है, वहां पर गलती ना करें, अच्छे से अपना जो है वो क्वेश्चन ट्राई करें और अच्छे से उसको सॉल्व करें। तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स मैंने ऑफ कर दिया है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके सामने बच्चों कुछ इस तरह का है, आपको यहाँ पर दिया गया है 5, इस 5 की घात थी 2,
लेकिन फिर से इसको एक घात दे दी, वो है 3, ठीक है। और फिर ये गुणा हो रहा है 5 की घात 4 से, और फिर लगा दिया यहां पर एक बड़ा सा ब्रैकेट, और फिर ये जो है भाग होगा 5 की घात 7 से, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश करें इसको अच्छे से, कोई भी गलती ना करें, और फिर अपना आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में, जो कि आपको नजर आने वाला है। लेकिन पहले इसे अच्छे से हल कर लें और देख लें कि किस ऑप्शन को आप टिक करने वाले हो, ठीक है। चलिए, जल्दबाजी और लापरवाही में गलती ना करें, स्टेप आपको सिखाए गए हैं, स्टेप बाय स्टेप बच्चों अगर आप चलोगे तो कभी भी आपके मैथ की क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अगर आप कोई भी स्टेप मिस करते हो तो आपका क्वेश्चन गलत होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं, पर अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, आपको पता है कि कब कौन सा नियम कहाँ लगाना है, तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और दोनों ही बच्चों के आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो हैंड रेज कर दीजिए। जिन्होंने आंसर दे दिया अपना हैंड रेज कर लो। 4 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। अनीश ने आंसर दे दिया है। 6 बच्चों ने आंसर दे दिया है अभी, तो सभी बच्चे अपना आंसर दे। अनीश, सीमा, याचना, प्रीति, अनु, 4 ही अभी हैंड रेज हुए हैं, जबकि आंसर 6 बच्चों का आया है। अच्छा, यहाँ पर भी है। अंतिम ने भी आंसर दे दिया है, वेरी गुड। अंजू ने भी आंसर दे दिया है। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो सभी बच्चे हैंड रेज कर लीजिए। कृतिका ने भी आंसर दे दिया है, वेरी गुड। क्लास में अभी है 12, 13, 14, 15, 15 बच्चे। 15 में से 9 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। 7 बच्चे अभी भी रहते, सॉरी 6 बच्चे, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। ओके, तो अभी आ चुके हैं 11 बच्चों के आंसर, लेकिन 2 बच्चे अपना आंसर गलत कर चुके हैं। 9 बच्चों के आंसर ठीक है। 15 में से 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो अभी हमारे पास रहते हैं 4 बच्चे। तो 4 बच्चे जो रहते हैं, प्लीज अपना आंसर दे दो बच्चों पोल सेक्शन में। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और जो भी आपका आंसर आता है उसको आप पोल सेक्शन में दीजिए। सही हो गलत हो वो बाद की बात है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर आंसर सभी बच्चे दे। तो अभी 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, मैं एक बार यहाँ से नाम ले लेती हूँ किस किसने आंसर दे दिया है। अनीश, प्रीति, अनु, सीमा, याचना, अंतिम, अंजू, कृतिका, दीपा, विशु। इनके अलावा अगर आपने आंसर दिया है और मैंने अगर आपका नाम नहीं लिया है तो हैंड रेज कीजिए, क्योंकि हैंड रेज करोगे तभी आपका आंसर मुझ तक पहुंचेगा कि हाँ दिया है, ठीक है। निखिल और हर्ष ने भी आंसर दे दिया है, भवित ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, तो अभी 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, सिर्फ एक बच्चा रहता है जिसने आंसर नहीं दिया है, तो प्लीज बच्चे आप भी अपना आंसर दे दें। करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट और बढ़ाते हैं क्लास को आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, पोल आपका हो चुका है एंड, और 11 बच्चों के आंसर जो है वो ठीक है। 14 बच्चों ने आंसर दिया है, 14 में से 11 बच्चों के आंसर ठीक है। 3 बच्चों ने अपना आंसर थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, इसको हम सीखेंगे कि कैसे करना था। लेकिन तब तक के लिए आप सभी अपना आंसर चैट बॉक्स में बताएं, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो करते हैं इसको सॉल्व, देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। डी नहीं बेटा, डी इसका आंसर नहीं है, तो इसका मतलब आपका आंसर थोड़ा सा गलत हो गया है। तो यहाँ पर जरूर मेरे साथ देखना कि कहाँ गलती हुई होगी। 5 है, 5 की घात है 2 और इसकी भी घात है 3, ठीक है। गुणा में 5 की घात है 4 और इसको हमने भाग देना है 5 की घात 7 से। तो यहाँ पर हम अपना नियम लगाएंगे कि जब एक ही आधार की 2 घातें होती है, तो बेटा बी भी इसका आंसर नहीं है, अभी के लिए ये 2 आंसर नहीं है। जब एक ही आधार की 2 घातें होती है तो हम क्या करते हैं, तो ये 5 था और यहाँ पर देखिए 2 घातें थी, इनको हम कर देंगे गुणा। तो 3 दूनी कितना होता है, 3 दूनी होता है 6, तो ये आ गई हमारे पास 5 की घात 6। इनको जमा नहीं करना था, अगर आपने जमा कर दिया तो आपका आंसर गलत आया होगा, तब आपका आंसर 2 आया होगा, लेकिन इनको हमने गुणा करना होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी गलती हो सकती है। दूसरा देखें तो इसको हमने आगे गुणा करना है किससे, 5 की घात 4 से, ब्रैकेट में इसको बंद कर लेंगे और डिवाइड इसको करना है हमने फिर 5 की घात 7 से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये गुणा हो रहे हैं, तो गुणा के लिए नियम क्या होता है कि 5 को ऐसे का ऐसा लिखो और
इनको इसकी घात को जोड़ दो। तो 6 में हमने 4 को जमा कर देना था और इसको ऐसे कैसा यहाँ पर लिखना था, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 5 की घात, 6 में 4 जोड़े कितना आएगा 10, भाग देना है 5 की घात 7 से। तो इसको यहीं पर हल कीजिए। 5 दो बार है, 5 जो है वो एक आधार है और इसको हमने 2 बार लिखा है और ये जो है वो आपस में भाग हो रहा है। क्या हो रहा है? भाग हो रहा है। तो 5 का हम 5 ही लिखेंगे और इसकी घातों को आपस में माइनस कर देंगे। तो 10 माइनस 7 जो पहले लिखी जाती है उसमें से आपने दूसरी वाली को माइनस करना होता है। तो यहाँ पर आ चुका है हमारे पास आंसर 5 और उसकी घात 3। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल लिखा गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अभी जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी के अलावा किसी और ऑप्शन पे टिक कर दिया था वो बच्चे मुझे बताएं कि क्या आपको समझ आया कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यस मैम आ गया। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगर कोई डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हैं। मैम अगला कर लो। ठीक है, अगर कोई डाउट है किसी बच्चे का तो आप पूछ सकते हैं बच्चों। कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर दीजिए। चलिए, कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन अभी हम पोल में नहीं करेंगे क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा टफ है। उसको पहले हम सीखेंगे कि उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। अच्छा, दोबारा समझते हैं। तो अभी भवित ने कहा एक बार और समझने को, तो इसको हम दोबारा समझते हैं। देखो, यहाँ पर आपको इसके लिए पहले आपको रूल पता होने चाहिए, ठीक है। रूल में कोई दिक्कत अगर होगी तो आप मुझसे पूछ लेना। रूल आपको शायद अभी हमने करवाए स्टार्टिंग में भी। तो ये आपके पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन था, 5 की घात 4 और इसको हमने भाग देना है 5 की घात 7 में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप रूल्स फॉलो करेंगे और फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 5 है, 5 की घात है 2 बार। देखिए, 1 2 और 1 3। एक आधार की एक ही घात होती है पर यहाँ पर इस आधार की दो दो घातें हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 को एक बार लिखेंगे और इन दोनों घातों को आपस में गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6, 6 यहाँ पर आ गया। फिर इसको हमने आगे गुणा करना था 5 की घात 4 से, ठीक है। और इसको फिर हमने भाग देना है 5 की घात 7 से। ये भाग का निशान है, इसको जमा का निशान ना समझे। तो अब हमने देखा कि ये गुणा हो रहे थे आपस में। तो जब हमारे आधार एक जैसे हों और गुणा हो रहे हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके आधार को हम एक ही बार लिखेंगे और घातों को आपस में जमा कर देंगे, ठीक है। घातों को आपस में क्या कर देंगे? हाँ, और इसको हमने भाग देना है 5 की घात 7 से। अभी देखें तो इसको जमा कर दीजिए। तो 5 का 5 है और यहाँ पर घात कितनी आ गई? तो घात आ गई है 10 और इसको हमने डिवाइड करना है 5 की घात 7 से। तो अब यहाँ पर एक और नियम लगेगा, मतलब इसमें नियम लगते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इसमें हम अपने नियम जो है वो लगाते हैं, एकदम से सारे नियम इसमें नहीं लग पाते, ठीक है। तो 5 की घात 10 है, यहाँ पर 5 की घात 7 है, आपस में ये भाग हो रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, 5 को एक ही बार लिखेंगे क्योंकि 5 आधार हमारा सेम है। पहली वाली घात में से दूसरी वाली घात माइनस कर देंगे। पहली वाली घात में से दूसरी वाली घात को माइनस कर देंगे। तो माइनस करके क्या हमारा आंसर आएगा? 5 का 5 और 5 की घात 3, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो राइट आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अभी बताइए बेटा, अभी अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप फिर से मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर हम आगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि अभी आपका क्वेश्चन है पोल में, आ गया समझ, ठीक है बेटा, ओके, ठीक है। तो अभी हम करेंगे थोड़े से टफ क्वेश्चन, देखते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन आपको फिर पोल में भी आने वाले हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख देती हूँ। सॉरी, 9 है, 9 में गुणा हो रहा है 3 की घात 10, ठीक है, और बटे में है इसके 27, ठीक है। और इसको फिर यहाँ पर भाग हो रहा है 3 की घात 15। तो अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हमने करना क्या है, पहले तो हमने देख लिया यहाँ पर, क्या देखा कि यहाँ पर घात और घातांक, मतलब हमें जो है वो आधार और घात नजर आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्या पता हम इसको उसी तरह से सॉल्व करके देखें, लेकिन यहाँ पर नियम नहीं लग रहे थे। अब नियम लगाने में दिक्कत कहाँ आ रही है, तो दिक्कत हमें दे रहा है 9 और 27। अगर यहाँ पर 9 या 27 नहीं होता, 9 या 27 के अलावा 3 होता है ना, 3 3 होता, तो शायद हम इसको हल कर पाते। पर यहाँ पर तो 9 है और यहाँ पर तो 27 है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसको इसके गुणनखंडों में लिखेंगे। किसको? जो हमारी बड़ी संख्याएं होंगी, जैसे 9 और 27 जो है वो बड़ी संख्याएं हैं, इनको हम इसके गुणनखंडों में लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे? 9 को बताइए मैं कैसे लिखूं 3 के पहाड़े में, या 3 के गुणनखंडों में अगर लिखना है तो 3 और 3, 3 और 3 मतलब 3 गुणा
3, ठीक है। ये मैंने लिख दिया 9 को तोड़ के, और आगे मेरे पास एक और 3 है, ये तो प्रश्न का ही 3 है तो इसको तो लिखना ही पड़ेगा, 3/3 की घात 10। अब देखिए 27 को तोड़ना हो तो कैसे तोड़ेंगे? 3 × 9। हाँ लेकिन 9 तो था ना, 9 को भी तोड़ो, 9 में नहीं अब हमें चाहिए, अब हमें किसमें चाहिए? 3 में ही। तो 3 × 3 और गुणा में एक और 3, ठीक है। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 3×3 = 9, 9×3 = 27। यहाँ तक सभी को समझ आया? मुझे बताएं फटाफट से बच्चों, वाई टाइप करके। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बड़ी संख्याओं को छोटे में तोड़ दिया, ठीक है। किसमें तोड़ दिया? छोटी संख्याओं में। तो इसको मैंने ऐसे तोड़ के लिख दिया है, और यहाँ पर 3 की घात थी 15। अब देखिए, अब यहाँ पर मुझे पूरे प्रश्न में सिर्फ 3 3 3 3 ही नजर आ रहे हैं, तो मतलब अब मैं इसमें अपने रूल लगा सकती हूँ, ठीक है। तो पहले मैंने देखा कि इस वाले 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, और इस वाले 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, जो कटता है उसको काट दो, तो मैंने काट दिया। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ मेरे पास बच गया 3 की घात 10 और बटे में सिर्फ 3, और यहाँ पर भाग इसको देना है मैंने 3 की घात 15 से। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम अपना रूल कहाँ लगाएंगे? तो इसमें हम पहले अपना रूल लगाएंगे, इस वाले में अपना नियम हम लगाएंगे। तो कैसे लगाना है, ध्यान से देखें। ये यहाँ पर भाग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? भाग हो रहा है। लेकिन आप कहेंगे ऊपर तो 10 है, पर नीचे वाले 3 की तो कोई घात ही नहीं है, तो बताइए इसकी घात यहाँ पर कितनी होगी? 1। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर जो 3 है बच्चों, इसकी घात 1 होगी। मतलब कोई भी संख्या अगर आपको ऐसी दिखती है जिसके ऊपर कोई घात नहीं लिखी गई है, तो आप समझ जाना उसकी घात जो है वो 1 होगी, ठीक है। उसकी घात कितनी होगी? 1। तो यहाँ पर देखिए ये भाग हो रहे थे, तो 3 को मैंने सिर्फ एक बार लिख दिया, और ऊपर वाली घात में से अब नीचे वाली घात को माइनस करना है। किसको माइनस करना है? ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को। लिख दिया ऐसे। और यहाँ पर ये तो प्रश्न का ही है, तो इसको हमें लिखना ही पड़ेगा, इसको हम नहीं भूल सकते। तो 10 में से 1 माइनस करें तो बच्चों कितना आएगा? 9। और भाग देना है इसको 3 की घात 15 से। अब बताएं, अब यहाँ पर फिर से जो है वो घात वाला, सॉरी हाँ, भाग वाला ही नियम लगेगा। घात और जो घातांक का नियम था भाग वाला, वही वाला नियम यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर 3 आपके पास 2 बार है, तो 3 को बस एक बार लिखेंगे, और पहली वाली घात में से दूसरी वाली घात को माइनस करेंगे। कुछ बच्चे यहाँ पर क्या कर देते हैं, कुछ बच्चे करते हैं 15 - 9, तो ऐसा नहीं करना है। जो पहले लिखा है उसको पहले ही लिखो, तो 9 पहले आएगा, और माइनस इससे कौन होगा? तो पीछे वाली, मतलब कि 15, ठीक है। तो अब 9 में से 15 तो माइनस हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे? 15 में से 9 को माइनस कर देंगे। 15 में से 9 माइनस किया तो आंसर आया 6। लेकिन इस 6 का भी तो कोई चिन्ह होगा ना, इसका साइन बताइए। माइनस क्यों? क्योंकि 9 और 15 में 15 बड़ा है, 15 बड़ा है तो 15 का साइन माइनस है, तो इसलिए आंसर में जो घात है उसका साइन भी माइनस का ही आएगा। तो ऐसे जो है वो इन प्रश्नों को हल किया जाता है। जब आपको बड़ी संख्याएं नजर आ रही हो, तो आप क्या कीजिए, उन बड़ी संख्याओं को छोटे छोटे गुणनखंडों में तोड़ देना, फिर अपने नियम लगाना शुरू कर देना, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझसे पूछे, नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हो। एक बार और समझा दूं। ठीक है, एक बार इसको हम और समझते हैं। तो ये देखिए, आपके पास प्रश्न क्वेश्चन था कि 9 है, 9। अच्छा, इसको मैं फिर से सॉल्व करती हूँ ताकि और अच्छे से समझ आए। देखो 9 था, तो मैंने देखा कि मैं इसमें घातांक के नियम लगाना चाह रही हूँ पर नहीं लग पा रहे। क्यों? क्योंकि सभी जगह 3 3 नहीं है। तो अगर मैं 9 और 27 को 3 3 में बदल दूं तो, या फिर सिंपल सी बात है, अगर आपको लग रहा है कि 9 और 27 आपस में कट रहे हैं तो इसको आप यहीं पर भी काट सकते हो। आपको लग रहा है कि ये दोनों आपस में कट रहे हैं तो आप इसको यहीं काट दो। तो कैसे कट होंगे बताना जरा, कोई बच्चा बताए अगर। 3 × 9 और 3 × 27। हाँ, लेकिन अगर मैं इसको यहीं काटना चाहूँ तो, 9 से काटना चाहूँ तो, 9 एकम 9, 9 × 27। 9 × 27, तो मैंने इसको यहीं पर काट दिया, ठीक है। मैंने इसको ऐसे ही काट दिया। तो आपको इसको इसके गुणनखंड लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने ऊपर नीचे इसको ऐसे काट दिया है। तो मेरे पास क्या बच गया? 3 की घात 10 और बटे में 3, ठीक है। अगर ऊपर नीचे कोई चीज कट रही हो तो उसको आपने काट देना, और जो बच गया उसको लिख लेना। यहाँ पर 3 की घात 10 बचा और यहाँ पर 3 बचा। इसको हमने भाग देना है 3 की घात 15 से, ठीक है। इसको हम सिंपली ऐसे भी कर सकते थे जैसे इसको करते हैं अभी। तो अब हमने इसमें बारी बारी से जो है वो नियम लगाने हैं। अभी हम इस पर नियम नहीं लगा सकते क्योंकि ये फिर गलत हो जाएगा। पहले इस पर हम नियम लगाएंगे, इस पर, ठीक है। इसमें मैंने रूल लगाया तो मैंने देखा जब हमारे पास आधार सेम होते हैं और वो आपस में भाग हो रहे होते हैं,
तो उनकी घातों को हम माइनस करते हैं, ठीक है। आधार को एक बार लिख लीजिए, 3 को यहाँ पर एक बार लिख लो और उसकी घातों को आपस में माइनस कर दो। तो माइनस कैसे करना है, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात, ऊपर तो 10 है पर नीचे तो कोई घात ही नहीं है। तो मैंने आपको अभी भी बताया, अगर किसी संख्या के ऊपर कोई घात नहीं होती तो उसके पास हमेशा घात हम मानते हैं एक। इसके पास एक घात है, क्यों मानते हैं, क्योंकि 3 की घात अगर 1 है तो इसका मतलब है कि 3 को सिर्फ एक ही बार लिखना है, ठीक है। और अगर 3 की घात 2 होती तो हम 3 को कितनी बार लिखते, 3 को हम यहाँ पर 2 बार लिखते, है ना। तो इसलिए यहाँ पर 3 की घात 1 है तो इसको हम 3 के बराबर मानते हैं और ये यहाँ पर 1 ही आएगा, ठीक है। तो अगर ऊपर वाली घात 10 है और नीचे वाली घात कितनी है, नीचे वाली घात है 1, तो इसको माइनस कर दो, आ गया हमारे पास 10 - 1 और ये भाग में 3 का 15 जो है ये रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चन का है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर आ गया 3 और 3 की घात 9 और भाग दिया 3 की घात किससे देना है, तो 15 से। अब इसमें अपना नियम लगा लीजिए, ये दोनों आपस में भाग हो रहे हैं और दोनों सेम हैं तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे 3 को, और पहली वाली घात में से जो पहले लिखा गया है उसको पहले लिखना है। तो 9 - 15, ठीक है, 9 - 15, 3 का 3 लिखिए और 9 माइनस नहीं हो सकते तो 15 में से 9 घटाइए, तो 15 में से 9 घटाए तो आंसर में आया 6। लेकिन इसका जो साइन होगा वो कैसा होगा, वो माइनस का होगा। क्यों, क्योंकि 9 और 15 में 15 बड़ा है और बड़े संख्या का चिन्ह माइनस है तो उत्तर का चिन्ह भी माइनस ही होगा, ठीक है। अभी बताएं बच्चों, अभी कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, उसको वैसे गुणनखंड वाला ना करके अगर कट रहा है तो काट भी सकते हैं, गुणनखंड बनाने तो वैसा कर लो, अगर काटना है तो काट लो। चलिए, तो अभी आप लोग एक क्वेश्चन करेंगे इसी तरह का। एक मिनट रुके। इसको रहने देते, 4 की घात यहाँ पर 2 है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 की घात 10। चलिए अभी करें, इसको सॉल्व करें। अब ध्यान आपने यहाँ पर क्या रखना है कि यहाँ पर ये अभी नहीं कटेगा। मैंने आपको कहा ना कि ऊपर नीचे अगर कटता है तो काट दो, पर 4 और 8 अभी नहीं कटेगा। पहले आप 4 की घात को अगर खोलना चाहते हो तो इसको खोल के लिखो। 4 कितनी बार है, 4 यहाँ पर 2 बार है तो इसको आप 2 बार खोल के लिखो। फिर आप एक 4 से एक 8 को काट सकते हो, ठीक है। अभी मत काटना, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले इसको खोल दो, फिर अपना आंसर शुरू कर दो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें और फिर आपने अपना आंसर देना है। एक मिनट, फिर आपने अपना आंसर जो है वो देना है पोल सेक्शन में। तो अभी क्वेश्चन ही गायब हो गया, क्या था, 8 गुणा 2 की घात। किसी ने क्वेश्चन नोट किया था क्या? यस मैम। हाँ। मैम मैंने किया था। और 2 की घात कितनी थी बेटा? मैम 10 थी। और इस वाले की भी 10। मैम इसकी भी 10 थी। ठीक है, ठीक है, चलिए अब करें इसको सॉल्व। चार को 8 से काटेंगे। अभी नहीं काटेंगे, पर पहले इसको खोल के लिखो, पहले इसको 2 बार खोल के लिखो। अच्छा आंसर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो भूमि अपना आंसर दिखा रही हैं, 1 मिनट बेटा। 4 कट गया इससे और ये भी कट गया, ठीक है। 10 - 2 नहीं, 10 - 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 की घात कितनी है, 2 की घात तो 1 है ना। तो 10 - 1, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है, बाकी आपका आंसर ठीक है। इसको फिर से ट्राई करें। 2 नहीं आएगा, कितना आएगा, क्योंकि नीचे वाले 2 की घात कितनी है वो हमने देखना है। तो नीचे वाले 2 की घात तो 1 ही होगी, उसके ऊपर तो घात 2 नहीं है, क्योंकि 4 को हमने खोल दिया ना तो घात खत्म हो गई, ठीक है। बाकी आपका आंसर ठीक था भूमि, उसको थोड़ा सा ठीक करे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा।
बाकी बच्चे भी दिखाएं जिन्होंने भी अपना आंसर जो है वो सॉरी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया है। कैमरा ऑन करें। अनीश, दीपा, प्रीति, अनु, सीमा, विशु, कृतिका, अंजू अपना आंसर दिखा रही है, याचना अपना आंसर दिखा रही है 10 4 4 नहीं, यहाँ पर देखिए गड़बड़ हुई है। 8 को अगर आप गुणनखंड में तोड़ते ना तो 4 गुणा 2 आता, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है ना, इसलिए। ठीक है अंजू, तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, इसको ठीक करें और दोबारा से ट्राई करें। ठीक है, अभी याचना आपका आंसर मैं देख रही हूँ 8 4 4। आपने बेटा इसको 4 गुणा 4 क्यों लिखा है बेटा? 8 4 गुणा 4 नहीं होगा, 8 को लिखते हैं हम 4 गुणा 2, है ना, तो उसको 4 गुणा 2 लिखिए, 4 गुणा 4 मत लिखें। ठीक है भूमि, अभी आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। 8 को अगर आप गुणनखंड बना रहे हो तो 8 के गुणनखंड होंगे 2 चौके 8 या फिर 4 दूनी 8। ठीक है और कोई अपनी जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहता हो? ठीक है, तो अभी करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ पर भी देखिए, और जिन बच्चों ने सॉल्व करने की कोशिश की थी वेरी गुड, और जिन बच्चों ने नहीं की थी वो यहाँ पर करें। ठीक है, मेरे साथ साथ करे जाए अगर आप चाहो तो ये आपका 8 है और ये आपका 2 गुणा 2 की पावर 10 ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो अभी हम इसको करते हैं दूसरे वाले तरीके से कि अगर हम इसके गुणनखंड बनाते तो कैसे बनाते। तो 8 को हम जब तोड़ेंगे तो किस में तोड़ेंगे? अगर आप लिखते हो 4 गुणा 4 तो 4 चौके तो कितना होता है? 4 चौके तो 16 हो जाता है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, और इसके बाद लिखेंगे हम 2 2 की घात यहाँ पर 10, क्योंकि ये क्वेश्चन का ही है। मैंने बस 8 को 4 गुणा 2 लिखा, बाकी मैंने क्वेश्चन वैसे के वैसा उतार लिया। उसके बाद ये 4 की घात 2 थी, मैंने सोचा कि 4 की घात 2 है, अगर मैं इसकी घात को हटा के 4 को 2 बार लिख लूं तो ऊपर से कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करती हूँ, इसको मैं 2 बार लिख लेती हूँ। तो मैंने 4 को लिख लिया यहाँ पर 2 बार। 4 को मैंने 2 बार ही क्यों लिखा? क्योंकि इसकी घात कितनी थी? 2। जितनी घात होती है उतनी बार आप अपनी संख्या को लिखते हो, और ये भाग में 2 की घात 10, ये तो पहले से ही था, तो इसको भी हम ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे। अभी सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखें 4, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर क्या क्या बच गया? तो ऊपर हमारे पास कुछ नहीं बचा, ऊपर हमारे पास है सिर्फ 2, 2 की घात 10 और बटे में फिर से 2, ये वाला 2 जो इससे कटकर बचा था। ठीक है, और इसको हमने भाग देना है अभी 2 की घात 10 से। यहाँ पर अभी मैं इसको आगे सॉल्व कर लेती हूँ यहाँ पर। तो इस वाले में जो है वो, ये क्वेश्चन पुराना है, इस वाले में जो है हम क्या करेंगे, अपना नियम लगाएंगे। नियम क्या कहता है कि अगर आपकी आधार सेम है और वो भाग हो रहे हैं तो घातों को माइनस कर दो, लेकिन उससे पहले मुझे पता होना चाहिए इसकी घात कितनी है। तो इसकी घात है 1। 2 को एक बार लिखूंगी, इसमें भी मैं रूल लगा रही हूँ, तो 10 - 1 हो जाएगा। ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात कट जाएगी। ठीक है, और इसको हमने भाग देना है 2 की घात 10 से, क्योंकि ये क्वेश्चन का ही है। अब यहाँ पर जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया 2 की घात 9, और इसको अभी मैंने और भाग देना है 2 की घात 10 से। तो अभी फिर से हम इसमें अपना नियम लगा लेंगे। सिंपल है, बस आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे तो आपको खुद पता लगता जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे कहाँ कब नियम लगाने हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 को सिर्फ एक बार लिखा क्योंकि इसको एक ही बार लिखना था, और पहली वाली घात में से दूसरी वाली घात को माइनस करते हैं। तो 9 में से 10 को मैं माइनस करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2, और 2 9 में से 10 माइनस नहीं होते, 10 में से 9 को माइनस कर दीजिए तो 1 आ गया, और चिन्ह कौन सा आएगा? तो साइन आ जाएगा आपके पास माइनस का। क्यों? क्योंकि 9 और 10 में 10 बड़ा है और 10 का चिन्ह जो है वो माइनस का है, इसलिए हमारा आंसर आ चुका है 2 - 1 और उसकी घात -1। अभी बताएं, अभी किसी बच्चे को इसमें कोई भी डाउट है तो पूछे। नो मैम। मैम फिर से समझा दो। ठीक है, फिर से इसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो बिल्कुल सिंपल ये क्वेश्चन है। हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें देखा कि हम इसमें घातांकों के नियम लगा सकते हैं, पर कैसे इसके नियम लगाएंगे? अगर यहाँ पर सिर्फ 2 2 2 ही हो, ठीक है, तब हम इसके ऊपर अपने नियम लगा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने 8 को जो है वो इसके गुणनखंडों में लिखने की कोशिश की। तो मैंने देखा 8 को अगर मैं लिखूं 4 गुणा 2,
4 दूनी 8 होता है ना, तो मैंने इसको 8 के बदले मैंने यहाँ पर 4 गुना 2 लिख दिया, और इसके आगे है 2 की घात 10, तो इसको मैंने ऐसे कैसे यहाँ पर लिख दिया क्योंकि ये क्वेश्चन में है। और बटे में यहाँ पर 4 की घात 2 है, इसका मतलब 4 को मैं यहाँ पर 2 बार लिख सकती हूँ, क्योंकि घात में 2 है ना, मैंने इसकी घात हटा दी। तो जैसे ही मैंने इसकी घात हटा के इसको लिखा, मैंने देखा कि इस वाले 4 से ये वाला 4 कट सकता है, तो काट दो, और इस वाले 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये वाला 4 कट सकता है, तो इसको भी काट दो। और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में था 2 की घात 10, ये भी तो क्वेश्चन में है, तो क्वेश्चन को मुझे नहीं भूलना है। तो अब यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ इतना ही बचा, ये मेरे पास बचा 2 की घात 10 और बटे में 2, और इसको हमने जो है वो भाग देना है किससे, तो 2 की घात 10 से ही, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर रूल लगाना था, तो पहले मैंने अपने इस वाले क्वेश्चन पे रूल लगाया। तो रूल क्या लगाया मैंने, कि अगर आपके आधार एक जैसे हैं और घात अलग अलग है, तो आधार एक बार लिखो और घात को आपस में माइनस कर लो। तो ये 10 थी, इसकी घात 1 है, 10 में से 1 को हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये रूल है। आगे क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर भी भाग का ही निशान है, और ये है 2 की घात 10। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लो, इस वाले को सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर आ गया 2 की घात 9 और भाग में 2 की घात 10। अब इसको हमें और सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हम कौन सा रूल लगाएंगे, तो यहाँ पर भी हम भाग का ही रूल लगाएंगे, क्योंकि ये भाग हो रहे हैं, आधार एक जैसे हैं, तो आधार को एक बार लिख लो और पहली वाली घात में से दूसरी वाली घात को माइनस कर लो। तो पहले 9 है, बाद में 10 है, 9 में से 10 को माइनस नहीं कर सकते, 10 में से 9 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 1, और चिन्ह कौन सा आएगा, तो चिन्ह आ जाएगा माइनस का। माइनस का चिन्ह क्यों, क्योंकि 9 और 10 में 10 बड़ा है और 10 का चिन्ह है माइनस का। ठीक है, अभी बताएं बेटा, अभी कोई डाउट है तो पूछे। मैम और क्वेश्चन करवा लो। हाँ, अभी एक और क्वेश्चन आप ऐसे करना चाहते हो या पोल में करना चाहते हो? ऐसे ही करना चाहते हैं मैम। अच्छा, अभी बिना पोल के करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन कर लीजिए, आप ट्राई करें, फिर नहीं होता है तो आप मुझे बताएं, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, 36 गुणा में 6 की घात 10 बटे में 6 की घात 2 और भाग में 6 की घात 20। अब इसमें आपने देखा कि 6 6 6 सभी जगह थे, ठीक है, तो 36 को भी आप 6 में बदल दो, है ना, क्योंकि 6 को अगर आप 2 या 3 में बदलोगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आपको 6 6 नजर आ रहे हैं तो 36 को भी 6 में ही बदल दो, फिर अपने रूल जो है वो लगा लेना। और जिस बच्चे का सॉल्व हो जाएगा वो अपना कैमरा ऑन करके मुझे दिखा देना अपनी नोटबुक, ठीक है। -6 मतलब -6 क्या है, घात है या आधार, मतलब इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक आंसर आया है, ये कह रहे हैं कि 6 की पावर आएगी -6। तो बाकी बच्चे भी सॉल्व करें और अपना अपना आंसर आप बता सकते हो कितना आ रहा है। एक आंसर आ चुका है, ये किसी और का कोई और आंसर आ रहा हो तो आप भी बता सकते हैं। छह की पावर -6 थोड़ा सा गलत मुझे लग रहा है। भूमि अपना आंसर दिखा रही हैं, वेरी गुड, दिखाइए। कैमरा ऑफ हो गया बेटा आपका शायद। ये माइनस का एक कहाँ से आया बेटा, मतलब -1 नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपका जो हर है ना वो खत्म हो चुका है, वो खत्म हो गया, उसमें अब कोई भी 6 नहीं है। अगर उसमें 6 बचता तो हम ऐसा करते, लेकिन 6 ही नहीं है, 6 ही खत्म हो गया, तो हम नहीं करेंगे ऐसा, ठीक है। तो थोड़े से यहाँ पर गलती हुई है, बाकी देखते हैं बाकी बच्चों का क्वेश्चन। टीम आपका आंसर मैं भी देख रही हूँ 10, नीचे 6 कैसे बच रहा है, आपके भी नीचे 6 बच रहा है, तो थोड़ा सा आपका भी गलत हुआ है। विशु आपका आंसर मैं देख रही हूँ, आपके 6 बचेगा क्या, नहीं, आप सबने अपॉन में 6 क्यों लिखा है। अंजू आपका आंसर देख रही हूँ,
यस अंजू, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ऐसा होना था कि दोनों कट जाने थे, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको हम फटाफट से सीखते हैं, 2 मिनट है हमारे पास अभी भी। तो देखो बच्चों, अगर आपका हर पूरा कट जाए ना तो उसको काट दो, उसको फिर उसकी जगह पे कुछ लिखना ही नहीं है। 36 को हमने किया 6 में बदला, तो कैसे इसको हम लिखेंगे? 36 का लिख सकते हैं हम इसको 6 गुणा में 6, ठीक है। और ये 6 की घात 10 तो पहले से ही क्वेश्चन में थी, है ना, इसको मैंने ऐसे कैसा लिख लिया। और नीचे जो है वो 6 की घात 2 है, तो मैंने क्या किया, इसको 2 बार लिख लिया, 6 गुणा 6, क्योंकि इसकी घात 2 थी, मैंने इसको 2 बार यहाँ पर लिख लिया इसकी घात हटाने के लिए, और यहाँ पर आ गया 20। अब देखो, इस वाले 6 से ये वाला 6 कट गया, इस वाले 6 से ये वाला 6 कट गया, तो नीचे तो कुछ ही नहीं बचा। ऊपर 1 है, इधर 1 है, इधर 1 है, इधर 1 है, 1 ही कम 1, सिर्फ 1 ही है, तो 6 नहीं बचेगा। अगर यहाँ पर ऐसा बचता एक और 6, तब आप इसको वो करते, जैसे आपने किया ना अभी, -1 9, तब आप करते। लेकिन यहाँ पर तो 6 बचा ही नहीं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा, है ना, तो अब आप इसको नहीं लिखोगे। तो ये गलती ना करें अगली बार जब हम क्वेश्चन करेंगे तो, ठीक है। अगर पूरा कट गया है तो पूरा काट दो, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर सिर्फ ये बचा, 6 की घात 10, हाँ 6 की घात 10, और भाग कर देंगे 6 की घात 20 से। तो यहाँ पे लगा लीजिए भाग वाला नियम। 6 को एक बार लिखेंगे, पहली घात से दूसरी घात को माइनस कर देंगे, तो उत्तर में आ गया 6। 10 में से 20 माइनस नहीं होते तो 20 में से 10 माइनस कर लो, तो घात आ जाएगी 10। साइन कौन सा आएगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि 20 बड़ा है, 20 बड़ा है, 20 का साइन माइनस है, तो इसका साइन भी माइनस का ही होगा। अभी बताएं, इसमें कोई डाउट है तो पूछे बच्चों। यहाँ पे क्यों हमने 6 नहीं लिया? क्योंकि दोनों के दोनों 6 जो है वो कैंसल आउट हो चुके थे। जब सब कुछ कैंसल आउट हो जाएगा तो हम यहाँ पर अब 6 नहीं ले सकते। यहाँ पर 1 था, तो क्या 1 और 6 बराबर है? ये जो नियम है वो तो सिर्फ सेम आधार वालों पे लगता है। अगर यहाँ पर 6 है और नीचे भी 6 है तभी नियम लगेगा। अगर ऊपर 1 है नीचे 6 है तो नियम नहीं लगेगा, फिर तो अलग अलग आधार हो गए, है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन करें। अभी बताएं बच्चों, जिन्होंने भी गलत कर दिया था, कोई बात नहीं, गलती हुई तभी तो हमने सीखा, तभी तो आपको जो है पता लगा कि ऐसी गलती नहीं करनी है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि नोटबुक जरूर दिखाया करें, ठीक है। तो चलो अभी बताओ, इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है? समझ आ गया या अभी भी डाउट है तो पूछिए। अगर समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए सभी बच्चे। विशु अच्छा अंजू का ठीक था, बाकी जो और बच्चे थे जैसे भूमि वगैरह, है ना, आप सभी ने आंसर दिया था, तो थोड़ा सा गलत वो था। अभी समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो बच्चों आज की क्लास को रखते हैं हम यहीं तक। आज की क्लास को लेकर के किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछें, अभी क्लास में बने रहे। कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो, ठीक है। सभी बच्चों